हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में, यानी सोशल साइंस के बारे में। न्यू पैटर्न क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग करने वाले हैं। वो ऑब्जेक्टिव की हो या सब्जेक्टिव की हो, दोनों पैटर्न के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और वही पैटर्न आपको बिहार बोर्ड 2024 में आने वाला है, या सेंटअप एग्जाम होगा तो वही पैटर्न आप लोगों को क्या आने वाला है। तो चलिए समझते हैं। देखिए क्या है कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 जो 2024 में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए, देखिए दो खंडों में आपको पेपर होगी। पहला खंड अ और खंड ब, ठीक है। अब खंड अ में सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। खंड अ में क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? प्रश्नों की संख्या आपका होगी 80। कितनी होगी? प्रश्नों की संख्या आपका होगी 80 और आपको देना पड़ेगा उत्तर 40 होगा, ठीक है। 40 को उत्तर देना पड़ेगा और एक उत्तर सही होता है तो 1 नंबर, और 40 को उत्तर सही होता है तो 40 नंबर। समझ में आया? यानी ऑब्जेक्टिव आपका जो होगा कितना मार्क्स से होगा? 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न संख्या एक ऐसे पूछ दिया आपसे कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। जैसे ऑप्शन ए है सुनामी, ऑप्शन बी है बाढ़, ऑप्शन सी है आतंकवाद, ऑप्शन डी है भूकंप। तो आप इसका सही उत्तर होगा कि सुनामी तो होगा, सुनामी समुद्र में आता है, बाढ़ भी आता है और भूकंप भी आता है। तो ये तो क्या प्राकृतिक आपदा है। लेकिन एक आतंकवाद जो होता है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी होगा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे करके 100 क्वेश्चन, ऐसे करके क्या होगा 1 2 3 करके 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। और 80 क्वेश्चन में से सारा क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो बिल्कुल सही होगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन सही नहीं होगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल सही होगा और उस सही को टिक आउट करके ओ मार्कशीट में रखना है। इस प्रकार टिक आउट नहीं करना। ओ मार्कशीट में सी ऑप्शन है तो इस प्रकार ओ मार्कशीट में आपको रखना पड़ेगा, समझ में। तो इस प्रकार आपकी ऑब्जेक्टिव रहेगी और आपको 80 ऑब्जेक्टिव में 40 ऑब्जेक्टिव में आपको सॉल्व करना हो, वो सेंटअप एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो जो आप लोग देंगे। और पैटर्न क्यों कर रहे हैं कि आपका डिक्लेयर हो चुका है, क्योंकि आपने देखा है कि सेंटअप जो एग्जाम इंटर वाले का हुआ है तो उनका पैटर्न होल्ड पैटर्न पे ही लिया जा रहा है। तो इससे ये कर सकते हैं कि पैटर्न की जो व्याख्या थी वो खत्म हो चुकी है। तो पैटर्न का जो टेंशन था वो लोग खत्म हो चुका है कि तैयारी कैसी करनी है, क्योंकि पैटर्न समझ में आएगी तो तैयारी करने में मजा कुछ और होता है। खंड ब में क्या क्या, खंड ब में कितने पार्ट होंगे? खंड ब में 5 पार्ट होंगे। कितने पार्ट? 5। खंड ब में अब कितने पार्ट होंगे? 5 पार्ट। हम लोग जानेंगे खंड ब में जो सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। खंड ब में सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और खंड ब में 5 खंडों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब 5 खंडों में पार्ट दिया गया है। खंड ब में उसमें भी 5 खंडों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यानी अब क्या 5 खंडों में कैसे पूछेगा? तो इतिहास हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, उसके बाद में अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया और आपदा प्रबंधन हो गया। इस 5 खंडों में पढ़ा गया और 5 खंडों का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। तो आइए हम समझाते हैं आपको कैसे है। जैसे मान लीजिए कि इतिहास है, इतिहास। अब इतिहास में क्या लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 2 नंबर के होते हैं। एक 2 नंबर के होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 6 रहेगी। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 6। और उत्तर जो देना पड़ेगा आपको 3 ही देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 3 देना पड़ेगा। समझ में आया? तो इस प्रकार 3 दूना के आपका 6 मार्क्स हो जाएंगे। समझ में आया आपका? अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात कर ली जाए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी और आपका उत्तर सिर्फ 1 होकर देना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका एक जो क्वेश्चन लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय रहेगा वो 4 मार्क्स का होगा। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भूगोल हिस्ट्री जो आएगा यानी इतिहास जो आपका आएगा वो 10 अंक का आएगा। कितना अंक आएगा? 10 अंक का आएगा। समझ में आया आप लोग का? अब चलते हैं हम लोग राजनीतिक शास्त्र में चलते हैं। देखिए राजनीतिक शास्त्र में क्या है कि लघु उत्तरीय जो पूछेगा आपको प्रश्नों की संख्या 4 रहेगी और उत्तर देना पड़ेगा 2। कितना देना पड़ेगा? 2 का उत्तर देना पड़ेगा और एक उत्तर दीजिएगा 2 नंबर, 2 उत्तर दीजिएगा 4 नंबर। तो इस प्रकार आपका 4 अंक पूछे जाएंगे। और दीर्घ उत्तरीय में प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी और उत्तर आपको देना पड़ेगा 1। इस प्रकार क्या होगा? 4 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा। तो कहे तो राजनीतिक शास्त्र में आपका 8 अंक पूरा आएंगे। कितना अंक आएंगे? 8 अंक आएंगे, वो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिलाकर। समझ में आया? अब चलते हैं हम अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में क्या है कि देखिए प्रश्नों की संख्या रहेगी 4 और उत्तर देना पड़ेगा 2। समझ में आया? इस प्रकार आपका लघु उत्तरीय से 4 अंक आएंगे और दीर्घ उत्तरीय में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर 1 देना पड़ेगा। तो इस प्रकार 4 अंक इससे आएंगे, यानी इससे भी 8 अंक आएगा आप लोग का। यानी आपको अर्थशास्त्र से कितने अंक आएंगे? तो 8 अंक आएंगे। समझ में आया? उसके बाद चलते हैं जियोग्राफी में, यानी भूगोल में कहे तो
तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेंगे उनकी संख्या रहेगी 6, उत्तर देना पड़ेगा आपको 3 का, और एक उत्तर दीजिएगा तो 2 नंबर, और 3 उत्तर दीजिएगा तो 3 दूना के 6 अंक। समझ में आया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा 2, उत्तर देना पड़ेगा 1, और 1 जो दीजिएगा उसका 4 अंक, यानी भूगोल से आपको 10 अंक पूछेंगे। ठीक है। और आपदा प्रबंधन की बात कर ली जाए तो इसमें सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 नंबर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्नों की संख्या 4 होती है और उत्तर आपको 2 देना पड़ता है। इस प्रकार आपको क्या होता है, 4 अंक का आपदा प्रबंधन पूछा जाता है। तो आपने जाना, तो इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका सही हो सकता है। उसके बाद में कितना है, इतिहास में 10 नंबर आया आपका, इतिहास में कितना नंबर, 10 अंक आए। उसके बाद में अर्थशास्त्र में 8 अंक, उसके बाद में राजनीति शास्त्र में कितना, 8 अंक, उसके बाद में भूगोल में आपका 10 अंक, उसके बाद में आपदा प्रबंधन में आपका कितना, 4 अंक। इस प्रकार जोड़िएगा तो आपका कितना, 80 नंबर आपको आ जाएंगे। समझ में आ, 8 दूना 16, 4 20 के 0 और 1 20 के 0 1 2 और 2 हासिल 4, 80 अंक का। तो इस तरह सब्जेक्टिव जो आपका होगा, सब्जेक्टिव खंड ब में सब्जेक्टिव, तो आपका 40 अंक का आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव 40 अंक का आएंगे और सब्जेक्टिव भी 40 अंक का आएंगे। इस प्रकार आपका 80 नंबर के, आपका 80 नंबर के जो होगा सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा, इनके है तो सोशल साइंस पूछा जाएगा, और 20 नंबर का जो होगा प्रैक्टिकल होगा, जो स्कूल के द्वारा आपको लिया जाएगा। इस तरह पूरा पैटर्न क्लियर हो गया होगा। और ऐसा नहीं है, पैटर्न समझ लिए तो जितनी पैटर्न आपने समझा, अब समझा दिए हैं, तो उस प्रकार का गेस भी मैं दूंगा और पूरा गेस लड़ेगा, इस बात की पूरी गारंटी है।